तो राम, लास्ट में हम लोग यह बात किए, जो व्यक्ति होश में है वो धर्म को संभाल सकता है, वही व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। वो किसी भी तरह की जीवन शैली में क्यों ना हो, यदि किसी को धार्मिक होनी है, किसी के जीवन में धार्मिकता का प्रवेश करना है, तो उसे अवेयरनेस संभालना होगा। लास्ट जो कहानी थी हम लोगों की, लास्ट जो कथा हम लोगों ने साथ में शेयर की, वो कथा थी जो बाबा नागार्जुन दिल्ली आए हैं और उन्होंने होश संभालने की एक विधि चोर को बताई है। इसी चैनल पे मतलब वो पोस्टेड, आप सुन सकते हैं इस कथा को। जो किसी भी तरह के व्यक्ति को यदि जीवन शैली जीनी है, लाइफ स्टाइल जीनी है, तो वह यदि होश संभाल लिया तो फिर वो जी पाएगा। और याद रखिएगा, आप आज तक जो यूज हुए हैं उसके पीछे एकमात्र कारण था, या तो टू मच थॉट प्रोसेस के कारण बेहोशी आ गई, या फिर कहीं हमारा थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा था तो बेहोशी आ गई। बेहोशी एक कारण था जिसके कारण से हम यूज एंड थ्रो हुए। फैमिली मेंबर से लेकर के बाहर तक आदमी ने यदि यूज किया, उसके पीछे एकमात्र कारण था आपका अबोध रूपेण काम करना, बेहोशी में काम करना। मैं आज के सूत्र पे आ जाऊं। आज का सूत्र है, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी यदि सामने वाले में हो, वही क्वालिटी यदि आपके सामने जो आपके मित्र हैं, स्वजन हैं, या किसी में हो, यदि वो क्वालिटी, वो थॉट प्रोसेस आपकी मैच हो रही है, तब तो आप उसके साथ रह पाएंगे। अन्यथा कितनी भी अच्छी मित्रता क्यों ना हो, कितना ही अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने का एकमात्र कारण है, उस रिलेशनशिप का खराब होने का एकमात्र कारण है जो थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है। थॉट प्रोसेस भी मैच ना होने का एकमात्र कारण है जो दोनों के बीच में कोई सेम क्वालिटी है, एंगर का, थॉट प्रोसेस का, कॉम्पैशन का, करुणा का, इस समय से कोई एक चीज कॉमन नहीं है। जब तक कॉमन ना होगा तब तक आप किसी के बेलवर्ड नहीं हो सकते हैं, तब तक आप एक बेस्ट कपल नहीं हो सकते हैं, तब तक आप एक बेस्ट हार्मनी वाला पर्सन नहीं है जिसके साथ नेचर रिदम बना पा रही हो, यूनिवर्स रिदम बना पा रही हो। और श्रावस्ती के नगर में भगवान बुद्ध प्रवेश करते हैं और एक व्यक्ति है जो बहुत दिन से उनको देखता है, बहुत दिन से उनके प्रति विविध प्रकार के मन में विचार हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, बट फिर भी उसका अंतस बार बार बुद्ध के चरण छूने को आतुर हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, जो क्यों नहीं एक बार बुद्ध का चरण स्पर्श करके देखो। वो मंदिरों में नहीं मानता है, भगवान में नहीं मानता है, संत महात्माओं में नहीं मानता है, सबको वो बेवकूफ पाखंडी समझता है। लगता है जो सब कुछ न कुछ अपनी बातें भजाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बुद्ध को देख करके उसके अंतस में कोई तरंग है, उसके अंतस में कोई ऊर्जा है, जो ऊर्जा उसे बार बार कह रही है जो एक बार चरण स्पर्श कर ही ले। और याद रखिएगा, भारत उस दिन बहुत ज्यादा दीनहीन स्थिति में हो जाएगा जिस दिन भारत के बच्चों को, भारत के यूथ को किसी एक व्यक्ति को देख करके या किसी भी पर्सन को देख करके उसके चरण छूने का मन ना हो। आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति जरूर हो जिसके लिए आपके अंतस में इतना ग्रेटिट्यूड हो जो नहीं, इसका चरण स्पर्श भी किया जा सकता है। भारत की इंटेलेक्ट उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन भारत में एक भी ऐसा पर्सन ना हो जिसको देख करके आदमी का मन हो जो इन्हें प्रणाम करो। और बुद्ध वो व्यक्ति थे जिनको देख करके बार बार उसके मन में यह भाव आ रहा था जो इनको एक बार मैं प्रणाम कर लूं। मैंने जीवन में आज तक किसी को प्रणाम नहीं किया, ना मैं मंदिर गया, न किसी महात्मा की कुछ सुनी। वो बुद्ध को भी सुनने ना गया। बुद्ध जब शाम में जेतवन के जंगल में कथा सुना करके बैठ गए, रोज शाम में कथा कहते थे जेतवन के जंगल में बुद्ध, जब बैठे अपने भिक्षुओं के साथ, तब अंत में आया और बोला, क्षमा कीजिएगा, आज तक मैंने किसी को प्रणाम तो नहीं किया, परंतु क्यों मेरा मन आतुर हो रहा है आपके चरण को स्पर्श करने के लिए। मेरा मन बार बार कहता है जो एक बार इस व्यक्ति का चरण स्पर्श कर लो, क्या पता यह व्यक्ति भी चूक जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, देखिए आप पूर्व जन्म में हाथी थे और जंगल में आग लग गई, भीषण आग लगी, आप भी भागे और जंगली जितने भी जीव थे, जितने भी जंगल के जीव थे, सब भाग रहे थे, आप भी भाग रहे थे। आपके दाहिने पांव में एक बड़ा सा कांटा आके गड़ गया, फिर भी आप रेंग रेंग के भाग रहे थे।
भागते भागते पांव थका, क्योंकि कांटा गड़ा हुआ है, पांव में परेशानी भई। आप देखिए, जो जंगल की आग मुझसे बहुत पीछे है, क्यों ना 2 मिनट के लिए विश्राम कर लूं, क्यों ना 2 मिनट के लिए आराम दे दूं इस पांव को। और आपने उस पांव को ऊपर ही उठा करके आराम देने की कोशिश की, क्योंकि नीचे रख रहे थे तो कांटा दब रहा था, दर्द हो रही थी, तो आपने उस पांव को ऊपर ही उठा करके आराम देने की कोशिश की। आप ऊपर उठाए तब तक में एक खरगोश आपके पांव के नीचे आ गया। और जिस पांव में ऑलरेडी पहले से पूर्व से एक कांटा गड़ा हो और उस पांव को आप ऊपर उठाइए तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, धमनियों में रक्त का संचार बना हुआ, और उस संचार के कारण पेन ऊपर उठाए हुए हैं फिर भी हो रही है, दर्द ऊपर उठाए हुए फिर भी हो रही है। कभी आपको कांटा वाटा गड़ा हो तो आप लोग अनुभव किए होंगे, उसे जितना छेड़िएगा ऊपर नीचे कीजिएगा और दर्द होता है, ऊपर उठाए हुए दर्द हो रही है। अब 2 मिनट के बाद मन हो रहा है नीचे रख दूं, लेकिन उस पांव के नीचे खरगोश आ चुका है। आप हाथी हैं, पशु हैं, फिर भी आपके हृदय में करुणा आई, जो यदि मैं ये पांव नीचे रख दूं तो यह भी तो जीवन बचाने के लिए ही भाग रहा है जंगल से, आग लगी हुई है जंगल में। जब ये भाग जाएगा मेरे पांव के नीचे से तब रखूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो खरगोश चला गया आपने पांव नीचे रखा, लेकिन तब तक ऊपर पांव रखे रखे अकड़ गई पांव आपकी, आप वहीं गिर गए, आप भाग ना सके। उसके बाद जंगल की आग की लपटों में आपकी जीवन खत्म हो गई। लेकिन जीवन खत्म होते होते आप एक निर्भर जीवन खत्म किए। आपके हृदय में एक करुणा थी, एक कंपैशन थी, आपका हृदय खुश था, जो मैं जाते जाते हुए एक जीव का जीवन बचा के जा रहा हूं, मैंने किसी का जीवन दिया है। और इस सेक्रीफाइस के कारण, इस बलिदान के कारण प्रकृति ने आपको मानव शरीर दिया। और आप यह गुण अपनी आत्मा के साथ पूर्व जन्म से ही लेके आए, पहले जन्म से ही आप अपने हृदय में अपनी आत्मा के साथ यह गुण लेकर आए, जो करुणा है। और बुद्ध के पास करुणा थी, ट्रुथ, लव एंड कंपैशन। बुद्ध करुणा के स्वरूप हैं, वो हर परिस्थिति को झेल लिए, आदमियों ने मारा फिर भी झेल लिए। बुद्ध ने कहा, मुझ में और तुझ में एक करुणा वाला गुण सिमिलर है, कॉमन है, जिसके कारण से तुम्हारा मन हो रहा है क्यों न इस व्यक्ति का चरण स्पर्श कर लूं। सीधे सीधे मैं कहूं, आज का भी यूथ या आज के लोग अपनी फैमिली में पापा से नहीं बन रहा है या भाई बहन से नहीं बन रहा है। आप अपना कॉमन पॉइंट ढूंढिए, जो आप दोनों के मध्य कॉमन क्या है। हो सकता है उस कारण बन जाए। कुछ लोगों की मदिरा पान करने की कॉमन पॉइंट होती है, वाइन साथ में पीते हैं, उनकी बहुत अच्छी बनती है। वो कितना भी झगड़ा कर ले, लेकिन जब वाइन की बोतल आएगी वो साथ में बैठेंगे। कुछ लोगों को सत्संग कॉमन पॉइंट होता है, भले ही मध्यस्थता कितनी भी हो रखी हो, कितना ही पारिवारिक झमेला क्यों ना हो रखा हो, लेकिन फलाने व्यक्ति सत्संग में जा रहे हैं या बंगला साहब जा रहे हैं या हनुमान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो ठीक है महाराज, झगड़ा अपनी जगह है, दर्शन अपनी जगह है। कुछ चीजें कॉमन हो, आप कॉमन जब ढूंढेंगे तो आप एक रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। आप जब अपने अंतर के कॉमन पॉइंट को ढूंढ पाएंगे तो आपके मध्य में होने वाली झगड़ा का थर्ड पर्सन मजा नहीं लेगा, आप खुद सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जो आप दोनों के मध्य में करुणा, एंगर, कंपैशन, कौन सी चीज, काइंडनेस, कौन सी चीज कॉमन है, और जो चीज कॉमन होगी फिर आप आनंद हमारी जाति, उत्सव हमारा गोत्र, इसमें प्रवेश कर पाएंगे। हरि बोल।